आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। पिछले 3 दिनों से जिस तरह से लगातार पूरे जम्मू कश्मीर की तरह खिता पीर पंचाल में भी एक जानिब जहां मैदानी इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, ताहम इस दौरान पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। इस दौरान महकमा मौसमियात की जो नई पेश कयासी है उसके मुताबिक अगरचे 6 जनवरी तक मौसम में तब्दीली आ सकती है, लेकिन 7 से लेकर 9 तारीख तक दोबारा से जो है बर्फबारी के इम्कान हैं। इस दौरान एक जानिब जहां आम जिंदगी मुतासिर है, सर्दी में भी इजाफा हुआ है, लेकिन साथ ही अवाम को उनकी सहूलियात का जो फुकदान है वो ना हो, उसके लिए ज़िला इंतज़ामिया पहले से ही मुतहर्रिक है और तमाम महकमा जात के जो अफसरान हैं उन्हें ये हदायत जारी की गई हैं कि अवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। इसी ज़िम्मन में बात की जाए जहाँ तमाम महकमा जात, चाहे वो महकमा अमूर सार्फिन व तकसीम कारी हो, जो अवाम को राशन की बेहतर सप्लाई बना राशन पहुँचाया जा रहा है, उसी तरीके से अगर देखा जाए जहाँ महकमा बिजली के मुलाजमीन हैं उन्हें भी ये हदायत जारी की गई है कि दीगर महकमा जात हैं अपने अपने एरिया में, उन्हें भी ये हदायत जारी की गई हैं कि बिलखुसूस आज हम बात करेंगे जिस तरह से महकमा बिजली के जो आर्जी मुलाजमीन हैं या जो मुस्तकिल मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अवाम को बिजली की बेहतर सप्लाई फ्राहम की जा सके। इसको मद्देनज़र रखते हुए महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने तमाम मुतल्लिका महकमा के जितने भी चाहे वो सीनियर मुलाजमीन हो या जूनियर मुलाजमीन हो या लाइनमैन हो या उन्हीं के साथ साथ जो आर्जी मुलाजमीन हैं, तमाम मुलाजमों की एक टीम तश्कील दी गई है जो मुख्तलिफ़ मकामात पर जाकर बिजली की अदम दस्तयाबी को दूर करने में अपने खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से शदीद बारिश के दौरान भी महकमा बिजली के आर्जी मुलाजमीन खंभों पर चढ़े हुए हैं और बिजली को जो ठीक कर रहे हैं ताकि अवाम तक बिजली की सप्लाई जो मुअत्तिल ना हो, और इसका ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने भी एक जानिब जहां अवाम को बिजली की अदम दस्तयाबी ना हो उसके हवाले से पूरी तफसीलात बताई, लेकिन साथ ही अवाम से ये भी अपील की है कि वो भी कोशिश करें कि महकमा बिजली के साथ अपना पूरा ताउन दें ताकि महकमा बिजली की जानिब से अवाम को बिजली की बेहतर सप्लाई फ्राहम की जा सके। इस सिलसिला में बात करते हुए महकमा के PDD मोहम्मद फजल ने भी बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार उनकी जानिब से मुहिम भी चलाई जा रही है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि जितना लोड उनको सेंक्शन हुआ है उसी के मुताबिक वो घर में बिजली का इस्तेमाल करें ताकि दीगर अवाम को बिजली की किल्लत ना हो। इस सिलसिला में बात करते हुए उन्होंने किस तरह से अपनी तफसीलात बतलाई और ख़ास करके किस तरह से इस शिद्दत की बर्फबारी के दौरान भी जहां आम जिंदगी मुतासिर है, महकमा बिजली और दीगर महकमात के जितने भी अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं वो अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ास करके आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो शिद्दत की बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसके दौरान भी जो बिजली के मुलाजमीन हैं, बिलखुसूस हम बात करेंगे इस दौरान में सबसे ज़्यादा महकमा बिजली के मुलाजमीन और ख़ास करके महकमा म्यूनसिपल के मुलाजमीन जो सुबह के वक्त इस शिद्दत की बारिश में भी शहर को साफ़ सुथरा रखने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, वो अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, जो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और अवाम की जानिब से भी उनकी सताइश की जा रही है। इस सिलसिला में जब हमने आज उनसे बात की, महकमा बिजली के मुलाजमीन से बात की और महकमा बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन से बात की, किस तरह से उन्होंने अपने तबादला ख्याल किया और ख़ास करके अवाम के लिए क्या मखसूस पैगाम दिया है, आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। वो बहुत हैवी तरीके से हो रहा है रात से। तो रोड की जो है हमारी हालत वो इससे आगे भी ख़राब थी, अब उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। कोई भी आना जाना गाड़ियों का नहीं है। जैसे आज डीसी का दरबार मंडी में था, हम अपनी जितनी भी हमारी यहाँ की मुश्किलात थी वो हमने उनको वहाँ पे बतानी थी, लेकिन रोड ना होने की वजह से हम आज वहाँ भी नहीं जा सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से मीडिया की वसादत से डीसी साहब तक ये ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसे ही स्नोफॉल ज़्यादा होता है तो बिजली नेचुरली नहीं आएगी। मिट्टी के तेल की यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम थी, जो कि यहाँ पे हमारी 8 पंचायतें हैं, 6 पंचायतें हैं जिनमें स्नोफॉल हैवी तरीके से हो रहा है।
उसके अंदर अगर बिजली नहीं आई तो मिट्टी का तेल का होना बड़ा ही ज़रूरी था। वो चीज़ भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब हम आपकी वसादत से ये गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि रोड जो है वो हमारा यहाँ पे मशीनरी लगा के रोड का जनाब वो खोली जाए। हम सुबह के 6 बजे के लगे हुए हैं, जो हमारी लाइनें डैमेज हुई हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पिन सेटर उड़े हैं कि हमें दौड़ रखी है कि अपना सिस्टम जो बहाल ही रहे हैं। फिर मुश्किल में करना तो है ही, हमें कैसे करना है। 2-2 फीटर 3-3 फीटर बंद करके हम काम करते हैं, मगर बड़ी रिस्क से हम काम करते हैं। कोई कापरेट नहीं कर रहा, इसलिए इस टाइम में कापरेट करेंगे तो हमारी पावर जो बहाल ही रहेगी, नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल बन जाएगी हमारे लिए और लोगों के लिए भी। मैं इसमें आपको अर्ज़ करूं कि हमारी लाइन रात को फॉल्ट हो गई थी सिटी हवेली फर्स्ट जो 11:30 बजे। तो 11:30 से भी मैं इनके साथ था, हमने ट्राई की लेकिन वो स्टैंड नहीं हुई। तो सुबह 7 बजे से मेरी टीम जो है वो जॉब थी। तो 2-2.5 घंटे के बाद जो हमें वो उसके जो फॉल्ट रेक्टिफाई हुआ उसमें डिस्कें और पिन इंसुलेटर जो हमारे डैमेज हुए थे। तो इसी शिद्दती बारिश में अभी हमने 2 घंटे पहले लाइन रिस्टोर की है। और मेरी जहाँ भी कंडक्टर स्नैप हो रहा है ओवरलोडिंग की वजह से, अभी जस्ट हम रिस्टोर करके आए थे, गंदी कसी में कंडक्टर स्नैप हो गया। अभी हमारे आला पीर में यहाँ पे ट्रांसफार्मर को आग लग गई थी ओवरलोडिंग की वजह से। इसमें मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अब अगर आपको इसमें शिद्दत की सर्दी में और बारिश में, और बर्फबारी भी तो हो रही है, तो अभी पुंछ में तो स्टार्ट नहीं हुई, सराउंडिंग में तो हो रही है, लेकिन मैं लोगों से यहाँ के पुंछ की आवाम से ये अपील करता हूँ कि वो इस शिद्दत की सर्दी में ये हीटिंग लोड कम करें ताकि ओवरलोडिंग कम हो और आपको बिजली जो स्मूथली मिल सके। कहीं एक साइड पे जहाँ पे हमारा कंडक्टर स्नैप हो रहा है उसमें पूरे सारे लोग सफ़र हो रहे हैं, पूरा फीडर सफ़र हो रहा है। इसलिए लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप ओवरलोडिंग को कम करें। इक्विपमेंट जो है वो थोड़ा चलाएं, चलो गर्मी करनी है तो सारे इक्विपमेंट्स एट ए टाइम आप मत ऑन करें। गीज़र जो आपको दिन में ऑन करें, शाम को जब पीक लोड होता है उसमें गीज़र मत ऑन करें। बाकी जो बड़े बड़े पिलर लोगों ने लगाए हुए, मैंने 2-3 दिन से मेरी टीमें निकली हुई हैं, अभी तो हम उनको उठा नहीं रहे। मैंने विज़िट किया है, तो इंशाल्लाह जो ही बारिश रुकेगी और ये जो भी अननेसेसरी जो मटेरियल है अगेंस्ट जो इनके एग्रीमेंटल लोड के जो लोड लगा हुआ है, तो ये सारा इंशाल्लाह हम रिमूव करेंगे। और आज इसको हमने एक बना लिया, अपनी मेरी टीमें हैं और हमने परफार्मा बनाया, उनका एग्रीमेंट के लोड के अगेंस्ट उनको बिल दिया जाएगा। तो कल कोई ये नहीं कहे कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया था, लिहाजा मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ थ्रू मीडिया के कि अपना जितना एज पर एग्रीमेंटेड लोड आप वॉलंटरली आके यहाँ पे एग्रीमेंट लोड कराएं, क्योंकि यहाँ पे किसी का 500 वाट कनेक्शन है या मैक्सिमम 1 किलो वाट है। अचानक बारिश मेरा जो है यहाँ पे जो हर एक घर में वो 5-10 किलो वाट का लोड जो लोग यूज कर रहे हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें कोऑपरेट करें ताकि आपको बिजली अच्छी सप्लाई मिल सके सर्दी के इस बारिश में। इतनी ठंड में मेरे वर्कशॉप में भी लोग हैं, साइडों पर लगे हुए हैं, रात भी कुछ लाइनें रिपेयर की, कुछ सुबह की हैं। तो इस वक्त आलमोस्ट मेरे जितने भी फीडरें मैंने रिस्टोर करवा दिए हैं, लेकिन कंटिन्यू बारिश भी हो रही है। जैसे मंडी है, सुरनकोट में और बाकी इलाकों में भी काफ़ी सारी बारिश है, बर्फ़ है। तो फिर भी अभी मंडी में मैं 2 ट्रांसफार्मर भेज रहा हूँ, एक 63 का जस्ट पहुँचा है, तो वो कल वो भी भेजूँगा। तो जितने भी मेहनत होती है, मेरे स्टाफ मेरी मदद पूरी कर रहा है और मेरे स्टाफ को अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, क्योंकि सारे लोग ये कहते हैं कि ये काम नहीं करते, लेकिन मेरे दिन को भी और रात को भी लगातार मेरा स्टाफ, चाहे लाइनमैन स्टाफ हो, चाहे जेई हो, चाहे एडब्ल्यू हो, सारे काम कर रहे हैं। के लिए भी मैंने स्पेयर से कुछ पोल रखे हुए, कंडक्टर रखा हुआ है, जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ की, वो भी मैं इनको दे रहा हूँ। तो जो जहाँ इनकी जो ज़रूरत है, जैसे पोल कुछ जगह पर टूट गए, पिछले दिनों भी मैंने दिया था। छंबर किनारी में जैसे लाइन हमारी PWD वालों ने डैमेज कर दी थी, तो मैंने अपनी विंटर प्रिपरेशन से मुझे पोल मिले और वो मैंने लाइन रिस्टोर करवाई। तो आज वो लाइन चल रही है अच्छे ढंग से, लेकिन उसकी जो लाइबिलिटी है वो मेरे नाम पड़ी हुई है। मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ जहाँ जितना हो सके, जहाँ जहाँ से। आज भी MD साहब ने ऑनलाइन मीटिंग हमारी चल रही थी, उन्होंने मांगा है डिमांड दे दो कौन कौन से आपको मटेरियल चाहिए, तो हमने अभी डिमांड लिख दी है, लिखवा दी है और रिक्वेजिशन भी भेज रहे हैं कि हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, मटेरियल चाहिए, ताकि हम लोगों की पावर जो है अच्छे ढंग से चला सकें। लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम हीटर बॉयलर का ख्याल रखें, क्योंकि हीटर बॉयलर वो लगातार डाल रहे हैं और जितना लोड सेंक्शन है उससे डबल ट्रिपल लोड डाल रहे हैं।
तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा लोड कम करें ताकि हम पावर जो अच्छे ढंग से दे रहे हैं, क्योंकि जितना लोड डालेंगे उसकी वजह से कंडक्टर हमारा स्नैप हो रहा है और ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं।